काल चक्र में आपका स्वागत है, जहां समय ठहर जाता है और अंधेरे की परछाइयां जिंदा हो उठती हैं। यहाँ हर कहानी आपको ले जाएगी उस भयावह दुनिया में। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सफ़र के लिए? तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए डरावनी कहानियाँ। शुरू करते हैं आज की कहानी। हाईवे की सुंदर चुड़ैल और ट्रक ड्राइवर की शापित प्रेम कथा। रात का समय था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर फैला वह पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पूरी तरह वीरान पड़ा था। आसमान में चांद बादलों में छिपकर निकल रहा था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल थी और कहीं कहीं जंगली घासों में झींगुरों की आवाज़ें सुनाई दे रहा था। धुंध इतनी घनी थी कि 20 मीटर आगे तक देखना मुश्किल था। यही वह समय था जब ट्रक ड्राइवर राजीव अपनी 16 पहियों वाली लाल ट्रक लेकर गुजरा। राजीव एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसने देश के बड़े बड़े खतरनाक रास्तों पर ड्राइव किया था, लेकिन इस हाईवे के बारे में उसने बहुत किस्से सुने थे। कहते थे कि इस रास्ते पर रात को सफ़ेद साड़ी वाली सुंदर औरत लिफ्ट मांगती है और लिफ्ट देने वाले को जिंदा नहीं छोड़ती। राजीव हमेशा इन बातों को हंसकर उड़ा देता था, लेकिन आज बात कुछ और था। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई, क्योंकि धुंध के बीच अचानक सड़क किनारे खड़ी एक औरत नजर आई। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा धुंध में छिपा था, लेकिन उसका शरीर बेहद आकर्षक था। हाथ उठाकर उसने इशारा किया, रुक जाओ। राजीव के हाथ अपने आप ब्रेक पर जाते ही ट्रक धीरे धीरे रुक गया। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। वह औरत धीरे धीरे सड़क के बीच आकर खड़ी हो गई। धुंध का पर्दा हटते ही उसका चेहरा सामने आया। वो इतनी सुंदर थी कि सबकी सांसें रुक जाए। दूध जैसी गोरी बड़ी बड़ी आंखें और उन आंखों में एक रहस्यमयी चमक। राजीव ने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी अजनबी को देख इतना खिंचाव महसूस किया, लेकिन तभी उसकी नज़र नीचे गई और रूह कांप उठा, क्योंकि उसके पैर उल्टे थे। सड़क पर घना कोहरा और ट्रक की पीली हेडलाइट्स में वह दृश्य और भी डरावना लग रहा था। राजीव ने तेजी से ट्रक चलाने की कोशिश की, लेकिन एक हवा के तेज झोंके के साथ वह औरत गायब हो गई। राजीव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन तभी पीछे के शीशे में वो औरत दिखाई दिया। ट्रक हाईवे पर दौड़ रहा था, लेकिन वो औरत बिना हिले डुले ट्रक में बैठी थी। राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह माया है या हकीकत। कुछ ही देर में राजीव को सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखा। वहां रोशनी थी। उसने तुरंत ट्रक रोक दिया। ढाबे के बाहर एक पुराना नीम का पेड़ था और उसके नीचे एक टूटी चारपाई पर बैठा बूढ़ा आदमी बीड़ी पी रहा था। राजीव ने राहत की सांस ली और सोचा कि यहां रुककर थोड़ी देर आराम कर ले, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक का दरवाज़ा खोला और नीचे कदम रखा, मानो पूरी दुनिया ही अंधेरे में बदल गई। ना कोई आवाज़, ना कोई इंसान। वो बूढ़ा और उसकी बीड़ी मानो जैसे हवा में गायब हो चुके हों। और तभी वो सुंदर औरत फिर से दिखाई दी। वो अब मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में मोहब्बत भी थी और मौत भी। राजीव के शरीर से पसीना टपक रहा था। उस औरत की कदम सड़क पर पड़ते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और साथ ही राजीव के कानों में फुसफुसाहट गूंजी, मानो हवा खुद उससे कह रही हो, तुम मेरे हो। वो राजीव की ओर बढ़ने लगी। नजदीक आने पर उसकी सुंदरता और भी मोहक लग रही थी। राजीव को महसूस हुआ कि वह उसके जादू में बंधता जा रहा है। मानो उसका दिमाग कह रहा था भागो और दिल कह रहा था रुक जाओ। अचानक सड़क के दूसरी तरफ से एक और ट्रक की हेडलाइट्स की तेज किरण पड़ी। धुंध हटते ही राजीव ने देखा कि उस औरत का चेहरा अचानक खौफनाक हो गया। उसकी आंखें खून से भर गईं, दांत बाहर निकल आए और उसके बाल सांपों की तरह लहराने लगे। राजीव चीखते हुए उस ट्रक को रोका और उस पर चढ़ गया और ट्रक जोर से चलने लगा, लेकिन पीछे से वही फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, तुम मेरे हो, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। राजीव ने रियर व्यू मिरर में देखा। वो चुड़ैल अब ट्रक के ठीक ऊपर थी और अपने लंबे नाखूनों से ट्रक की छत खुरचने की कोशिश कर रही थी। अचानक सामने हाईवे पर एक पुराना टूटा हुआ पुल आ गया और उस पुल के नीचे पानी नहीं था, बल्कि अनगिनत अधजली लाशें थीं। हर लाश की आंखें खुली थीं और सब राजीव को देख रही थीं। उसकी रूह कांप गई। वह समझ चुका था ये वही लोग हैं जो इस चुड़ैल के शिकार बन चुके हैं। राजीव की आंखों के सामने धुंध में एक अलग दृश्य उभरा।
मानो समय पीछे चला गया हो। वहीं पुल पर वही सुंदर औरत लाल जोड़े में खड़ी थी। उसके साथ एक जवान लड़का खड़ा था, शायद वो भी एक ट्रक ड्राइवर था। वो दोनों बहुत खुश थे। अचानक गांव वाले आए और उस औरत को पकड़कर पुल से नीचे फेंक दिया, क्योंकि वो एक गरीब परिवार की लड़की थी और उस ट्रक ड्राइवर से प्रेम कर बैठी थी। गांव वालों ने इसे पाप कहा और उसकी जान ले ली। लड़के ने भी उसी रात पुल से कूदकर अपनी जान दे दी। उस दिन से उस औरत की आत्मा इस हाईवे पर भटकती रही। जो भी अकेला ट्रक ड्राइवर को वो देखती, वह उसे अपने खोए हुए प्रेमी की तरह पकड़ लेती और मौत के घाट उतार देती। राजीव ये सब अपने आंखों से देखकर सुन हो चुका था। तभी चुड़ैल मुस्कुराकर बोली, तुम वही हो, मेरे अधूरे प्रेम का अंत। तभी राजीव को सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। वो दौड़ते हुए मंदिर के सामने गया और एक चमत्कार हुआ। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। चुड़ैल जोर से चीखी और धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। मंदिर के पुजारी बाहर आए और बोले, बेटा, आज तू बच गया। वह तुझसे अपना प्रेम पूरा कर लेती तो तू भी उन लाशों में बदल जाता। राजीव ने मंदिर में अपना सिर झुकाया। उसे लगा कि जैसे पुनर्जन्म मिल गया हो। उस दिन के बाद उसने कसम खाई कि वह फिर कभी रात को उस रास्ते पर नहीं जाएगा। कुछ महीने बाद राजीव को उसी ट्रक के नीचे से एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में वही सुंदर लड़की की तस्वीर थी और तस्वीर के पीछे खून से लिखा था, तुम मेरे अंतिम प्रेमी थे, अब मैं मुक्त हूँ। उस रात के बाद उस हाईवे पर कोई ट्रक ड्राइवर नहीं मरा, क्योंकि चुड़ैल का शाप राजीव की दया और मंदिर के चमत्कार से हमेशा के लिए खत्म हो गया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके बताएं। ऐसे ही और भूतिया कहानी सुनाते रहेंगे आपको।